आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने की। हम अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करनी हो तो हम तीन चीजें कर रहे हैं आज, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च एंड रिकर्सिव बाइनरी सर्च, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हमने लीनियर सर्च एल्गो बनाया और से इम्प्लीमेंट किया, सेम वे बाइनरी सर्च और रिकर्सिव बाइनरी सर्च बनाया। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी तो कैसे फाइंड करते हैं? ऑब्वियसली लीनियर सर्च में आपको पता है, सपोज हम बेस्ट और वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं हमेशा जब भी निकालनी होती है, ठीक है। बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी भी कब होगी? जब इसकी 1 होगी, कांस्टेंट होगी। इट मीन्स अगर एलिमेंट आपका जब सर्च करो, इफ यू वांट टू सर्च, सपोज ये हमारा एलिमेंट है, आपको सर्च करना है फ्रॉम फॉर लूप फॉर आई इन ए, सारे एलिमेंट को सर्च करना है, ये ए हमारा, राइट। तो फॉर आई इन ए अगर 19 को हमें सर्च करना है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? आपकी 1 हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपको फर्स्ट एलिमेंट में ही वो मिल गया है। बट इफ यू वांट टू सर्च, आपको 56 सर्च करना है, 96 की जगह आपको क्या करना है? 56 सर्च करना है। इट मीन्स इफ यू वांट टू इटरेट ऑल द एलिमेंट 1 by 1 और फिर 56 को सर्च करके यू जस्ट फाइंड इट। एट दैट टाइम आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एंड मीन्स जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इस लिस्ट में होते हैं उतनी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। ये फास्ट हो जाएगा व्हेन द एलिमेंट्स आर 8 हो गए, 20 हो गए, 10 20 तक एलिमेंट्स हो गए, देन इट विल वर्क ओके फाइन। बट जब हम बात करते हैं मिलियंस और बिलियंस ऑफ एलिमेंट्स की, एट दैट टाइम आपकी ON कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट फुलफिल्ड। एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च को हम वर्क ऑन करते हैं। अब आपने देखा होगा बाइनरी सर्च में हम लोग कैसे वर्क ऑन करते हैं। इट मीन्स वी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब मिडिल में डिवाइड करते हैं। हर इटरेशन के टाइम पे वी जस्ट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। तो अगर सपोज जैसे ये हमारे पास यही लिस्ट ले ली हमने, बट इन अ बाइनरी सर्च सॉर्टेड लिस्ट लेते हैं हम लोग। सॉर्टेड लिस्ट ले लिया है। इन द सॉर्टेड लिस्ट आप क्या कर रहे हो? यू जस्ट फाइंड द, सपोज ये इंडिविजुअल 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 एलिमेंट, टोटल 8 एलिमेंट्स आपके इसके अंदर है। तो यू जस्ट फाइंड आउट द मिडिल एलिमेंट। आप हमेशा क्या फाइंड करते हो? मिडिल एलिमेंट फाइंड करते हो। 0 + 7 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स इट इज 3। आपका मतलब इंटीजर 3 आता है। मिडिल आपका क्या हो गया? 26 आ गया। मीन्स मिडिल की वैल्यू आपकी क्या आ गई? एट 3 आ गई मिडिल की वैल्यू। अब आपको सपोज इफ वांट टू फाइंड 20, आपको सर्च करनी है वैल्यू। इफ वांट टू सर्च दैट वैल्यू इज 20 सर्च करनी है, तो आप किस तरह सर्च करोगे? देखो, एक तो कंडीशन आती है बेस्ट केस। बेस्ट केस तब आती है जब आपका जो एलिमेंट्स है वो मिड में ही आपको मिल जाता है। फर्स्ट ट्रैक आपकी वैल्यू मिड में हो गई, तो आपका कंडीशन आपकी वो होना चाहिए, ऑब्वियसली आपकी ये हो गई। बट एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट हम हमेशा क्या करते हैं? वर्स्ट कंडीशन को ही लेके चलते हैं। तो वर्स्ट कंडीशन को लेके चलते हैं। एट दैट टाइम यहाँ पर हम कब फाइंड आउट करेंगे? कि जब हम एट द एंड, जब हमें वो एलिमेंट मिलेगा तब उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो हम सर्च आउट करेंगे जब तक कि ये एलिमेंट्स के बीच में स्पेस क्या हो जाए? 1 ना हो जाए। देखते हैं कैसे करते हैं। सपोज मिड हमारा 3 है, ठीक है, हमें 20 सर्च आउट करना है। तो सर्च आउट 20 करना है, तो 20 ले लिया। अब हम देखेंगे कि मिड 20 वैल्यू मिड से स्मॉलर है, तो ये सारे एलिमेंट को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। दिस इज फर्स्ट इटरेशन, ये आपकी फर्स्ट इटरेशन हुई। फर्स्ट इटरेशन में आपने n/2 सर्च किया, ठीक है, n/2 सर्च किया। अब नेक्स्ट इटरेशन के टाइम पे आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू? यू हैव 15 19 एंड 20 वैल्यू 0 1 2, राइट। अगेन आपकी मिड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी मिड की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। नाउ मिड की वैल्यू 1 आ जाएगी। इट मीन्स अब नेक्स्ट इटरेशन में आप अगेन क्या कर रहे हो? n/2 को फिर डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, राइट। इट मीन्स आपकी वैल्यू होगी n/2 की पावर 2 हो गई। दिस इज सेकंड इटरेशन। इटरेशन कौन सा हुआ? ये हमारा सेकंड इटरेशन हुआ, ठीक है। अब क्या ये वैल्यू है? नहीं वैल्यू है। इट मीन्स आप ये वाला पोर्शन आप क्या कर देंगे? यू जस्ट स्किप दिस पोर्शन, स्किप पोर्शन कर देंगे। लास्ट में क्या बच जाएगा? आपकी वैल्यू आपकी 20 बच जाएगी। एट दैट टाइम आप इसके टाइम पे क्या चेक करेंगे? इफ मिड इज इक्वल टू 2, ये मिड 2 है, यस इट इज अ मिड। ये वैल्यू जो हमें सर्च करनी है। तो हमारा थर्ड इटरेशन 3 के टाइम पे n/2 की पावर 2 डिवाइड बाय 2, इट मीन्स n की पावर 3 पे टाइम पे इटरेशन के टाइम पे वी जस्ट फाइंड द
वैल्यू, हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब आप ये देख लो, अगर वी हैव अ k इटरेशन, अगर हमारे पास k इटरेशन रहा, ये तो हमने 8 एलिमेंट्स के बारे में बात किया, देन आपका क्या वैल्यू रही कॉम्प्लेक्स, जो अगर हमें उसको कितनी बार इटरेट करना पड़ेगा, एट दैट टाइम आपका क्या रहेगा, यू जस्ट फाइंड द इटरेशन ऑफ कितने एलिमेंट्स को फाइंड करो, 2 की पावर k, इतने एलिमेंट्स को आप क्या करोगे, इटरेट करोगे एट द टाइम ऑफ व्हेन वी हैव k इटरेशन। ठीक है, टोटल आपकी इतने इटरेशन हो गए, बट ये इटरेशन कब आ रहा है, जब वी हैव अ बिटवीन, या तो बिल्कुल स्पेस नहीं है, या तो बिटवीन टू एलिमेंट्स वी हैव अ वन स्पेस, एक स्पेस रहेगा। तो इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, सपोज हमने कहा है कि k इटरेशन है, इट मींस n अपॉन 2 की पावर k को हम क्या करते हैं, 1 सपोज कर लेते हैं, जब तक हमारा लास्ट एलिमेंट या स्पेस उन एलिमेंट्स के बीच में 1 रह जाता है, राइट। n इक्वल टू 2 की पावर k, एंड ले आते हैं log 2 एंड log 2 1 होता है, तो वैल्यू k आ जाती है। ठीक है, इट मींस एट द टाइम ऑफ k इटरेशन आपकी वैल्यू क्या आती है, log n रहती है, और यू कैन से द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O log n फॉर द बाइनरी सर्च। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं कि बाइनरी सर्च के लिए आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, log n होगी। सेम वे में अगर हम रिकर्सिव बाइनरी सर्च के बारे में बात कर रहे हैं, रिकर्सिव बाइनरी सर्च के बारे में भी हम इसी तरह से फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम तो यही बनाना है, बट हमें क्या करना है, वी जस्ट कॉल द फंक्शन, फंक्शन को हम बार बार कॉल करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा था, रिकर्सिव अगर नहीं देखा तो मैंने लिंक भेज रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि बाइनरी सर्च के टाइम पे वी जस्ट कॉलिंग द फंक्शन। सपोज आपका फंक्शन ए बाइनरी सर्च का है एंड यू आर कॉलिंग दिस ए, एरे कॉल कर रहे हो या लिस्ट कॉल कर रहे हो, एंड यू आर पासिंग 0 आपका इनिशियल हो गया, एंड योर एलिमेंट लास्ट एलिमेंट आपका 7 हो गया, एंड यू जस्ट वांट टू आस्क 20 एलिमेंट को आप क्या करना, सर्च करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप ये बाइनरी सर्च करते हो तो आप ये देखोगे कितनी बार ये बाइनरी सर्च फंक्शन कॉल करें जब तक आपकी बेस कंडीशन नहीं आ जाती, राइट। फॉर दैट बेस कंडीशन आप क्या कर रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम कॉल करी, ठीक है, आपकी बिट की वैल्यू क्या फाइंड की, बिट की वैल्यू फाइंड करी हमने 3, ठीक है, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो अगेन 0 वही रहेगा, और आपकी जो कंडीशन दूसरी एंड आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 20 आ जाएगी। 20 में कौन सा नेक्स्ट नंबर 2, अगेन 20, आपके मिड की वैल्यू अब क्या आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अगेन बेस कंडीशन कॉल करेंगे क्योंकि वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट द मिड वैल्यू, मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 2 हो जाएगी, तो a 2, 2 एंड 20, मिड वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी 2 हो जाएगी। एट द एंड यहाँ पर आपको वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी, राइट। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट इन रिकर्सिव बेस बाइनरी सर्च। तो आप ये देखेंगे इस टाइम पे भी ये 3 बार वी आर कॉलिंग द बाइनरी सर्च, 1 2 3 टाइम्स वी आर कॉलिंग द बाइनरी सर्च। इट मीन्स सेम जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, अगर इफ वांट टू कॉल k टाइम्स, अगर k टाइम्स हमें इसे कॉल करना पड़ेगा तो हमारा जो बाइनरी सर्च के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी सेम रहेगी एट दैट log n, राइट। तो इस टाइम से हम देख रहे हैं कि एट द टाइम बाइनरी सर्च और एट द टाइम ऑफ रिकर्सिव बाइनरी सर्च दोनों में हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हमारी log n होती है। तो वी जस्ट शो कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए, व्हाट इज उन दोनों में से बेटर कौन सा है जिसे हमें यूज करना चाहिए। एज कम्पेयर टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोथ इज बेटर, बोथ बेटर है एज कम्पेयर टू लीनियर सर्च, लीनियर सर्च से दोनों ही बेटर है, बट अकॉर्डिंग टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बेटर कौन सा है वो अभी एक्सप्लेन करेंगे, जिससे हमें कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा। बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिकर्सिव बाइनरी सर्च हमें क्या करना पड़ता है, वी जस्ट यूज एक्स्ट्रा स्पेस, और कैसे एक्स्ट्रा स्पेस हम कवर अप करते हैं वो भी बताते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज जनरली, सपोज हम किस तरह की भी लिस्ट ले लेते हैं और कितना स्पेस कवर किया उस पर डिपेंड करता है। इफ आई एम आस्किंग एस आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है तो n बाइट आपने उसमें यूज किया प्लस एक्स्ट्रा आपने जो भी मेमोरी यूज करी है फॉर दैट एल्गोरिथम दैट इज आवर सी कांस्टेंट वैल्यू। तो एक्चुअली हम लोग जब हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, जितने एलिमेंट्स होते हैं वो तो कांस्टेंट होते हैं, लिस्ट में हमने इतने एलिमेंट्स लिए या बाइनरी सर्च में इतने एलिमेंट्स लिए, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। तो वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दिस, इस वैल्यू को हम बॉदर नहीं करते।
बिकॉज हम इसे कंसिडर इसलिए नहीं करते बिकॉज इट इज कांस्टेंट वैल्यू, ये हमारी कांस्टेंट होती है, ये आगे चेंज नहीं होती। बट द एक्स्ट्रा मेमोरी वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन कि वो एल्गोरिथम बेटर क्यों है दूसरे एल्गोरिथम से, बिकॉज उसमें कितनी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज हुई एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट टाइप ऑफ एल्गोरिथम। अगर हम बात करते हैं लीनियर सर्च की, लीनियर सर्च में अगर हम देखा इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो एट द टाइम ऑफ सर्चिंग वो एलिमेंट 8 ही रहेंगे, चाहे आप इसके अंदर यू आर फोकसिंग ऑन द लीनियर सर्च की फॉर्म में आप इसे सर्चिंग कर रहे हो, बिकॉज आपकी कॉम्प्लेक्सिटी तो लीनियर सर्च में ON रहेगी, बट एट द टाइम ऑफ मेमोरी की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करनी है तो वो मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी फॉर लीनियर सर्च, राइट। सेम वे में अगर हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं, बाइनरी सर्च में भी देखो आप इटरेशन चल रहा है, यू आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा मेमोरी, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी आप यूज नहीं कर रहे, या इटरेट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और k टाइम डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ योर लिस्ट। तो अगर n बाइट्स आ रही है तो इट विल शो द n बाइट कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, तो उसका भी कोई इतना यूज नहीं रहता, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी जो रहेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर लीनियर सर्च बाइनरी सर्च क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट जैसे हम बात करते हैं रिकर्सिव बाइनरी सर्च की, तो आप ये देख रहे हो कि एट द टाइम ऑफ रिकर्जन इट विल कॉल फंक्शन अगेन अगेन। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो, हमने एक स्टैक बनाया था, ठीक है। एट द स्टैक वी जस्ट कॉलिंग वन फंक्शन, हमने फर्स्ट बाइनरी फंक्शन कॉल किया था और वहां पर हम लोगों ने जैसे सपोज यहीं पर हमने 20 लिखा था, तो फर्स्ट टाइम हमने बाइनरी सर्च फंक्शन कॉल किया, इट विल स्टैक ऑन, इसे स्पेस ले लेता है मेमोरी के अंदर स्टैक, और जो इम्प्लिसिटली कॉल करता है इट विल इम्प्लिसिटली टेक a space of stack in a memory when we calling the recursive binary search, ठीक है। फर्स्ट ये इसने फंक्शन कॉल किया, इट विल टेक मेमोरी स्पेस, अगेन उसने दूसरा फंक्शन कॉल किया टिल 0 था यहाँ पर, और यहाँ वैल्यू हमारी क्या थी, आई थिंक 2 थी एंड यहाँ 20, राइट। अगेन एट द लास्ट बाइनरी सर्च कॉल किया इसने जब आपकी वैल्यू 2 यहाँ पर रह गई, एंड देन इट विल गिव वैल्यू, इट विल गिव द वैल्यू एंड फाइनली, और एक्स्ट्रा स्पेस विल डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द वैल्यू। अगर हम कहते हैं कि कितनी डेप्थ है इसकी, इट हैव अ डेप्थ, जितनी बार फंक्शन वो कॉल करोगे उसकी डेप्थ आपकी उतनी बढ़ती जाएगी। सेम वे में एज हमने जो कॉम्प्लेक्सिटी टाइम की फाइंड की थी, राइट। तो डिपेंड ऑन दैट कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी विल नॉट कांस्टेंट बिकॉज हम एक्स्ट्रा इसकी मेमोरी लेके चल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी रिकर्सिव बाइनरी सर्च इज log n, राइट। समझ में आया कि एज कंपेयर टू आवर रिकर्सिव बाइनरी सर्च, और वी कैन से इन रिकर्जन द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी log n, राइट। तो एट द टाइम ऑफ इफ वांट टू फाइंड आउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बोथ आर गुड, दोनों ही अच्छे हैं, बट एज कम्पेयर टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें देख रहे हैं कि वी नीड एक्स्ट्रा स्पेस, बिकॉज एल्गोरिथम्स कांस्टेंट स्पेस के लिए नहीं माना जाता, वी नो नीड कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पेस इस टाइम पे रिकर्सिव बाइनरी सर्च के टाइम पे सेम होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। बट एक्स्ट्रा हम कितना मेमोरी स्पेस ले रहे हैं फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट टाइप ऑफ एल्गोरिथम, वी जस्ट फोकसिंग ऑन दैट टाइप, ठीक है। तो बाइनरी सर्च, रिकर्सिव बाइनरी सर्च के टाइम पे हमेशा इम्प्लिसिटली आपका क्या होता है, स्टैक अपने आप ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है, बिकॉज व्हेनेवर वी आर कॉलिंग द फंक्शन, आप फंक्शन कॉल कर रहे होते हो, यू शुड स्टॉप इट और स्टैक इट इन अ पर्टिकुलर स्टैक मेमोरी फॉर अ व्हाइल, जब तक आपका कॉल नहीं होता एट द एंड, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ कॉम्प्लेक्सिटी आर very useful and is very important for एग्जामिन कि हमें कौन सा एल्गो यूज करना चाहिए फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट, either linear search, either binary search or a recursive binary search. Hope you like this video. Thank you so much.